मुंबई में रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। बोले, विपक्षी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को एक्सपोज कर रहा हूं। 2047 तक देश विकसित भारत बन के रहेगा। पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज से कहा, अयोध्या केदारनाथ के दिन बदल गए। जो काम आजादी के बाद होने चाहिए थे वो अब हो रहे। पीएम मोदी ने कहा, आज तक एक भी मुद्दे पर निर्णायक नहीं बन पाए विपक्ष के लोग। मैं उनके वोट बैंक की राजनीति को खुलकर एक्सपोज कर रहा हूं। शिवसेना और एनसीपी को चोरी करने के आरोपों पर बोले पीएम मोदी, उद्धव और शरद पवार की पार्टियां नकली। शिवसेना और एनसीपी दोनों आज एनडीए गठबंधन के साथ। पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा, ये कैसे लोग जो सोते रहे और उनकी पार्टियां चोरी हो जाएं, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए वो देश क्या संभालेंगे। पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज से कहा, देश की जनता ने बीजेपी और एनडीए अलायंस को 400 पार कराने का फैसला किया। हिंदुस्तान में जहां भी गया बच्चा 400 पार के मूड में है। कल्याण की रैली में बोले पीएम मोदी, नकली शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी। कांग्रेस ने गरीब हटाओ के नारे दिए, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया। महाराष्ट्र के डिंडोरी में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस चाहती थी पूरे बजट का 15% मुसलमानों पर खर्च हो। गरीबों का आरक्षण, आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को देने के मूड में कांग्रेस। पीएम मोदी के बयान पर बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पीएम जी आप जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा। प्रधानमंत्री जी सिर्फ फैलाते हैं झूठ। अयोध्या में एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से डराने का काम किया। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बोले फारूक अब्दुल्ला, चुनाव में धर्म के आधार पर देश को बांट रहे पीएम मोदी। हमें एक साथ रहना होगा, देश को बचाना है। आज यूपी में पीएम मोदी की जनसभाएं, 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में रैली। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। 2 जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सीतामढ़ी और मधुबनी में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में करेंगे चुनाव प्रचार। 1 रोड शो और 2 जनसभा करेंगे। सुबह भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। आज सुबह लखनऊ में इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल और अखिलेश। सुबह 10 बजे एसपी ऑफिस में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में करेंगे रोड शो। दरबार साहिब में टेकेंगे मत्था। आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोपहर में भुवनेश्वर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 बजे कंधमाल में, फुलबनी में जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली में प्रचार जारी। आज सरेनी विधानसभा में करेंगी नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आरक्षण हटाने के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 10 सालों से हमारे पास बहुमत था तो हम ऐसा किया। अरविंद केजरीवाल के बयान को अमित शाह ने बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। शाह के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, 2 करोड़ वाली चाइनीज घोषणा थी क्या। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, बीजेपी को 400 पार इसलिए चाहिए ताकि खत्म कर सके आरक्षण। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि 2047 तक बनना है विकसित भारत। बारामूला में बोले उमर अब्दुल्ला, 2018 के बाद राज्य में नहीं कोई निर्वाचित सरकार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जेपी नड्डा ने साधा निशाना, कहा, ममता दीदी के राज में घुसपैठियों को शरण दी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सरकार के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमियां। एसपी नेता अखिलेश यादव का आरोप, मंदिर में दर्शन के लिए आऊं और बीजेपी के लोग मंदिर धुलवाते हैं। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, जो अच्छे दिन का वादा किया वो जमीनी रूप से नहीं दिखाई दिया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। विपक्ष पर लगाया बार-बार आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। आंध्र प्रदेश में चुनाव बाद हो रही हिंसा पर चुनाव आयोग सख्त। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता और चीफ सेक्रेटरी को आज चुनाव आयोग ने तलब किया। आप नेता स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी का मामला, दिल्ली पुलिस को आज सबमिट करनी है नेशनल वुमेन कमीशन को रिपोर्ट। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने पूछा, क्यों नहीं दर्ज हुआ मामला। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, क्यों केजरीवाल नहीं की कोई कार्रवाई। अमेठी में कार्यशैली से नाराज लोगों ने स्मृति ईरानी को चुनाव में हराने की शपथ ली। आज झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला, राजौरी कोर्ट में सुनवाई।
दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ी का मामला, भर्ती से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजधानी कोर्ट में आज सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुनवाई। जम्मू कश्मीर के बलोल इलाके में नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की कार्रवाई, 20 एकड़ जमीन जब्त। जम्मू कश्मीर में नारकोटिक्स कैपिटल के रूप में जाना जाता है ये इलाका। कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में हंगामा, छात्र छात्राओं ने पेपर लीक का आरोप लगाया। कानपुर में गुस्साए छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया, पुलिस में बनी रही तमाशबी। सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी, 14 लोगों को दी गई भारत की नागरिकता। शरणार्थियों ने भारत की नागरिकता मिलने पर जताई खुशी, एक हिंदू रिफ्यूजी परिवार ने अपनी बच्ची का नाम रखा नागरिकता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग, कुछ ही देर में धू-धू कर जलने लगी दुकान। गुजरात के अहमदाबाद में फार्मा कंपनी में लगी आग, कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। तमिलनाडु के मदुरई में कूड़े के ढेर में लगी आग, सांस लेने में हुई परेशानी। इंदौर के हाईवे में दर्दनाक हादसा, हादसे में 8 लोगों की मौत, हादसे के समय कार में सवार थे 9 लोग। गुजरात में कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम का मिजाज, पारा गिरने से चिलचिलाती गर्मी से राहत। तमिलनाडु में बदला मौसम, झमाझम बारिश देखने को मिली। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, राज्यपाल ने रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मथुरा में मनाया गया नौका विहार उत्सव, मंदिर परिसर में तैयार किया गया तालाब।